हेलो एवरीवन, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आप देख रहे हैं रंगों की आवाज़। आई एम ए वॉइस हीलिंग रिफ्लेक्टिव आर्ट जनरल आर्टिस्ट। यहाँ हम अपनी भावनाओं को शब्दों और रंगों के माध्यम से उतारना सीखते हैं। आज की जो लाइन है मैं लिखने वाली हूँ, तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में ये जो गीत है, ये जो लाइन है वो अमर हो गई है। सूफी विचारधारा में तेरे का मतलब है हमारा अपना असली स्वरूप, यानी हमारी रियल आइडेंटिटी। और जब हम अपने सच्चे अस्तित्व से, अपने सच्चे स्वरूप से कट जाते हैं, तब दिल कहीं नहीं लगता। आज मैं मेसी वन स्ट्रोक लीफ बनाऊंगी वाइब्रेंट रंगों के साथ। इनको बनाने का तरीका एकदम फ्री रहेगा, हमारे इमोशंस की तरह। जैसे हमारे इमोशंस होते हैं रो, अनफिल्टर्ड और सच्चे, वैसे ही हमारी आर्ट जर्नलिंग होगी। अलग से पहले ही मैंने ये लाइन लिख दी थी और फेविकोल को उसके साथ चिपका दिया था। विंटेज पेपर कैसे बनाते हैं, मैं इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ और यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं अपने मेसी लीफ। 3 कलर मैं यूज़ करूँगी, नेवी ब्लू, रेड और इन दोनों का एक मिक्सचर, ज़रा सा ब्लैकिश आएगा, ये कलर मैं यूज़ करूँगी। एक तो जब भी आप आर्ट जर्नल में काम करें तो अपने आप को ना अलाउड करें, अपने आप को फ्री करें। अपना जो आपके जिस तरह से आप करना चाहते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, आप उन सब को, हम ना अपने आप को अलाउड ही नहीं करते, अपने एक्सप्रेशन को अलाउड ही नहीं करते। जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने साथ बैठ के 2 पल नहीं गुजार रहे होते हैं, तब होता ये है कि हम कहते हैं कि हम परेशान हैं। हम परेशान नहीं हो रहे होते, हम परेशान इसलिए हो रहे होते हैं, वो हमें ऊपर से लग रहा होता है कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही भाव में, अपनी ही एनर्जी में से दूर हो जाते हैं। दूर होके चले कहाँ जाते हैं, किसी और तरह से परफॉर्म करना। अगर आप सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी हीलिंग्स की वीडियो देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो वो आज का जो टाइम है ना, वहाँ आज के टाइम में इंफॉर्मेशन तो है, पता तो है, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि वो पता होने के बावजूद भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मतलब हम अपनी हीलिंग की जो जर्नी है उस पर आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है, जानकारी इकट्ठा हो रही है। जैसे मैं आपके घर जाऊं दिया लेके और आप किसी एक अंधेरे कमरे में मौजूद हैं, तो दिया है, दिया है, दिया है, बाहर से मैं कहूँ तो ये पता चला है कि दिया है। कमरा जब तक खुलेगा नहीं, प्रकाश अंदर जाएगा नहीं, तब तक वो क्या हुई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ दिए के बारे में जानकारी कि दिया आया है, दिया होता है। और यही वो लाइन कहना चाह रही है कि अंधेरा है, परेशानी है, ढोलना जी नहीं लगता। सूफी में जो ढोलना है उसका जो मतलब है ना, वो हमारा जो दिल है और उसकी जो धड़कन है, तो एक काव्यात्मक रूप से कहा गया है कि ढोलना, कि ये जो ढोल जो बजता रहता है, इससे हम दूर हो गए हैं, इसका जो असली स्वरूप है उससे दूर हो गए हैं। और जो सूफीज़म है वो पूरा का पूरा भक्ति बेस्ड है, वो सारा का सारा तू पे चलता है, तेरे बिना नहीं लगदा। जैसे मतलब जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और उस प्योरिटी मतलब अपने ही एक्सप्रेशन को सूफीज़म तेरा बोल देता है। लेकिन जर्नल आपको ऐसी फ्रीडम दे देती है ना, जहाँ आप अपने साथ बैठ रहे होते, अपने पास और आ रहे होते। अपने पास और आना ना वैसे बहुत मुश्किल काम ही है, इतना आसान काम तो नहीं, लेकिन आप आ सकते हैं जर्नल के जरिए। मैंने जर्नल को बहुत मुश्किल से पाया है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पा रखा था पहले, और उस बहुत कुछ पा रखने की वजह से जो ये लाइन है, तेरे दिल नहीं लगता, तब परेशानी रहती है हम सब के साथ। एक्रेलिक कलर है, उसके साथ मैंने यूज़ किया है, और बड़े बड़े ही अक्षरों में मैं इसको लिखूंगी। और जब भी मेरा ना दिल खुश होता है, या आप ऐसा करें, जब भी आप कुछ बहुत ज़्यादा आप खुशी के साथ आप कुछ बताना चाहें, लिखना चाहें, तो उनको ना बहुत वाइब्रेंट कलर आप इस्तेमाल। और बहुत ज़्यादा ना मैं अपने जर्नल में वाइब्रेंट ही कलर यूज़ करती हूँ। मेरी जो जर्नल है आप देखेंगे वो एक दिशा में बढ़ती है आगे, जीवन को खोजने की दिशा, अपने आप को समझने की दिशा। और यही जर्नल का असली मतलब है। पहले भी ये सुंदर ही लग रहा था क्योंकि अलग से नज़र आता, लेकिन मैं इसको पूरा मिक्स करना चाहती थी, और मैंने चिपकाया ही इसको पेपर को अलग से था ताकि नज़र आए। लेकिन बाद में लगा जो बाकी पेपर पर कलर यूज़ किए हैं उन्हीं कलर की मैं कुछ स्ट्रोक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ।
लेकिन मुझे यहीं तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने इसके बाद सोचा कि मैं इसमें मिरर भी लगाऊंगी, इसको इतना सजा दूंगी ना। आर्ट जर्नलिंग में जब भी आप आते हैं, तो जब भी आप कुछ लिखना शुरू करें, अपने हीलिंग आर्ट जर्नलिंग पे आए, तो अपने आप को ना बहुत ऐसे बोझ लेकर नहीं आना है अपने ऊपर। देखो, इन्फॉर्मेशन जब भी हमें आती है ना, तो उसका जो नतीजा है वो क्या होता है, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा हमें चीज़ पता चल गई है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। किसी भी चीज़ में आप कोई रूटीन चेंज करना चाहें, अपने जर्नल में लिखे, कोई अफर्मेशन लिखे, कुछ भी ऐसे लिखना शुरू करें ना, तो एकदम से आता है कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ये ना लगातार एक प्रैक्टिस है, लगातार जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह के माइंड की भी हमारी एक एक्सरसाइज है। अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने पास्ट इश्यूज़ को समझना, जो हमें रूटीन फॉलो करना है उसको समझना, और जब हम इनको लिखने बैठते हैं तो बोझ के साथ नहीं चीज़ें हो सकती। बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस कर, या कि अब तो हमने लिखना भी शुरू कर दिया फिर भी, ऐसा नहीं कर सकते। एक बच्चे की तरह अपने आप को समझे और फिर उन सब चीज़ों को अपनी जर्नल में लिखना शुरू करें। बस आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने तो एक गलत शब्द हो गया, अपने आप को समझने में, अपने सेंटर पर आने में, अपने असली स्वरूप तक आने में मुझे लगे रहना है, और यही मेरा काम है, क्योंकि ये मुझे सुकून देता है। जब आप इस नज़रिए को अपनाएंगे, तब आपका जो दिल है ढोलना, वो लगने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे मिरर भी लगा दिया कि चलो उसको पूरा ही मैं सजा देती हूँ।